कभी कभी इमरजेंसी में काम करते हुए ऐसे बच्चों को लाया जाता है जो बिल्कुल ठीक ठाक थे और उनकी अचानक मौत हो जाती है। उनकी डेथ डिक्लेयर करना और फिर पेरेंट्स को फेस करना और उस सिचुएशन को फेस करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वैसे तो इमरजेंसी में हमें काम करते हुए एक दिन में बहुत सारे बच्चों की डेथ्स होती हैं, लेकिन उसमें बच्चे क्योंकि काफ़ी दिनों से बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं और पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा जहनी तौर पे तैयार होते हैं कि शायद हमारा बच्चा सर्वाइव ना कर सके। डॉक्टर्स ने भी सूरत हाल के बारे में बताया हुआ होता है। लेकिन कुछ टाइम में ऐसा भी होता है कि बच्चे अचानक जो है उनकी डेथ्स हो जाती हैं। जैसे कि लास्ट मेरी 2 ड्यूटियों पे बाई चांस 2 ऐसे वाक़यात हुए हैं। मैं नाइट ड्यूटी पे था, पहली नाइट पे, तो उसमें रात के 2 से 3 बजे एक बच्चे को लेके आए गए। 8 से 9 महीने का बच्चा था। और जब भागते हुए पेरेंट्स लेके आए, उसको खोल के देखा है तो बच्चा जो है वो सांस भी नहीं ले रहा था और उसकी दिल की धड़कन भी बंद हो चुकी थी। उसको सीपीआर किया, बच्चा सर्वाइव नहीं कर सका, रिवाइव नहीं किया। तो उसके जो दादा वो भी साथ आए हुए थे वो बता रहे थे कि अभी 3 से 4 घंटे पहले बच्चा मेरे साथ खेलते हुए बिल्कुल ठीक ठाक सोया है। अभी हमने अचानक उठ के देखा तो बच्चा इस सूरत हाल में था, तो हम इधर लेके आए। फिर नेक्स्ट ड्यूटी पे भी ऐसा ही हुआ है कि रात के 12-1 बजे के टाइम था। माँ अपने बच्चे को भागते हुए लेके आई है, रोते हुए खोल के देखा है तो मुंह और नाक से जो है वो दूध चल रहा था उसका, और बच्चा फौत हो चुका था। उसका भी सीपीआर किया, बच्चा सर्वाइव ना कर सका। अब फिर मैंने सोचा है कि मैं खुद भी इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहा हूँ ऐसे वाक़या से, जो पेरेंट्स की सूरत हाल देख के, कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। इस एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है जो 1 महीने से लेके 1 साल के बच्चे को इफ़ेक्ट करती है, उसे हम बोलते हैं सिड्स, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। उसकी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, उन रीज़न्स को कैसे बचा जाए आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम 1 माह से लेके 1 साल के बच्चे को इफ़ेक्ट करता है। अब इसमें एक पहली रीज़न जो हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपका छोटा बच्चा है और वो एक साइड करवट पे लेटता है तो उसमें चांसेस आपके बच्चे के डेथ के बढ़ जाएंगे, तो हमेशा बच्चे को सीधा लेटाएं। और दूसरे नंबर पे अगर आपका बच्चा उल्टा होके सोता है, ठीक है, उल्टा होके सोता है, चाहे गर्दन इस तरीके से भी है उसकी, उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो अपनी पोजीशन फिर तब्दील नहीं कर सकते फ़ौरन से। अगर बच्चे का जो है वो गर्दन सीधी हो जाएगी ऐसे सीधी, और नाक और मुंह के ऊपर जो है तकिया या बेड वगैरह आ जाएगा या कोई भी चादर वगैरह आ जाएगी, तो उसको सफोकेशन होगी, उसका सांस बंद हो जाएगा और उसको वो जो है वो रेस्ट नहीं कर पाएगा, ना अपनी वो पोजीशन चेंज कर पाएगा। तो इससे भी बच्चे की अचानक मौत हो जाती है। और जो तीसरी जो रीज़न है उसमें है कि जैसे आजकल नरम तकिए या नरम बेड मैट्रेस आ रहे हैं, सॉफ्ट जो होते हैं पिलोज़, उसके ऊपर अगर आप बच्चे को लिटाते हैं तो उससे भी बच्चे की जो है मौत हो सकती है। उसमें भी यही होता है कि अगर वो जैसे वो सॉफ्ट होता है तो जिस तरीके से उसके ऊपर सर रखेंगे वो ही शेप इख्तियार कर लेता है और बाकी जगहों को वो कवर कर लेता है। ठीक है, हार्ड तो होता है वो सीधा रहता है ऐसे सीधा, लेकिन जो सॉफ्ट होता है वो इस तरीके से कवर कर लेता है। अगर वो बच्चे के किसी तरीके से नाक और मुंह के ऊपर आ जाए तो वो उसको बिल्कुल कवर कर लेगा, सॉफ्ट होता है, ठीक है, वो उसी शेप में आ जाता है जो वो उसके ऊपर आप सारे मुँह रखेंगे। तो उस सूरत हाल में भी बच्चे की जो है वो सफोकेशन से डेथ हो सकती है। तो अब इसमें आपने क्या करना है, अब तक हमने डिस्कस किया है कि एक तो आपने बच्चे को करवट पे नहीं लिटाना, सीधा लिटाना है, उल्टा भी नहीं लिटाना, और जो जिस मैट्रेस पे उसको लिटाना है और जो उसके लिए आपने पिलो इस्तेमाल करना है वो हार्ड होना चाहिए। सॉफ्ट जो है वो पिलो आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। तीसरी रीज़न है कि बेड शेयरिंग। अगर तो कोई छोटा बेड है उसमें अडल्ट्स भी सो रहे हैं, जैसे माँ बाप भी सो रहे हैं और छोटा बच्चा है वो भी सो रहा है। अब इसमें बेड शेयरिंग से मना किया जाता है कि अगर आपका छोटा बच्चा है तो उसको एक अलहदा छोटा बेड या कॉट होना चाहिए उसका, उस पर लिटाया जाए, या कम से कम स्पेस जो है वो बेड के ऊपर ज़्यादा होनी चाहिए बच्चे के लिए। इसमें क्या होता है कि छोटा बच्चा है, आप कोई पेरेंट्स या जो अडल्ट साथ सोए हुए हैं, अगर वो उसके ऊपर जो है वो अपना कोई हाथ रख देंगे सोते हुए, या इसके ऊपर कोई टांग रख देंगे या कुछ भी ऐसा हो जाएगा या उनके नीचे ऐसे आ जाएगा, तो उससे भी जो है वो बच्चे की डेथ हो सकती है। तो इसमें बुक्स रिकमेंड करती हैं कि बच्चे का एक सेपरेट कॉट होना चाहिए उसी कमरे में, उस पर बच्चा लिटाया जाए, या कम से कम जो है वो अच्छी इनफ स्पेस होनी चाहिए कि एडल्ट और जो है वो बच्चा अलग-अलग हो। अच्छा, अब सर्दियों में जो है ये सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की जो है वो बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आप सर्दियां हैं, कुछ लोग हीटर का इस्तेमाल करते हैं या इन्वर्टर का इस्तेमाल करते हैं, कमरा गर्म होता है, उसके बावजूद भी जो है वो बच्चे को बहुत सारे कपड़े पहना देते हैं और फिर उसके ऊपर रज़ाई या कंबल भी डाल देते हैं। उससे भी क्या होता है कि अगर बच्चा आपका ओवर हीट हो जाएगा,
उससे भी बच्चे की अचानक मौत हो सकती है। दूसरा, अगर रज़ाई या कंबल जो है वो वज़नी है और वो ऐसे बच्चे को कवर कर लेता है मुकम्मल सोते हुए, तब भी जो है वो बच्चा को सांस बंद हो जाएगा। तो उसमें सूरत हाल ये होती है कि ऐसे इस तरफ से कोई ऐसे आप तकिए वगैरह की एक वॉल बनाएं, इस तरफ की मैंने उसके ऊपर से आप ऐसा कोई कंबल वगैरह डालें, या आजकल कॉट्स वगैरह भी मिल जाते हैं जो ऐसे जो है वो थोड़ा सा स्पेस के साथ उसको कवर करते हैं, ताकि उसके ऊपर से आपका कंबल या रज़ाई आए और बच्चे का जो है वो आसानी से सांस ले सके। तो बच्चे को ओवर हीटिंग से भी बचाना है और कंबल या रज़ाई जो है इसके चेहरे के ऊपर ना आए, इसका भी आपने सोते हुए ध्यान रखना। अच्छा, नेक्स्ट रीज़न है कि हमारे जो है कुछ सोसाइटी में देखा गया है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा बांध देते हैं, ऐसे मुकम्मल उसकी छाती बांधी हुई होती है या इस तरीके से बांधी हुई होती है, बच्चा ज़रा भी हिल नहीं सकता। इस सूरत हाल में भी जो है वो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम की जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रीज़न है कि अगर जब माँ के पेट में बच्चा हो और अगर माँ स्मोकिंग करती है तो उस सूरत हाल में भी पैदा होने के बाद बच्चे के में चांस बढ़ जाएंगे। या माँ के पेट में है तो जो है वो खामन स्मोकिंग करता है या घर में कोई और स्मोकिंग करता है, जिससे माँ बहुत ज़्यादा उसका जो है वो सामना रहता है और धुआं इनहेल करती है, तो उससे में भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही बच्चा पैदा होने के बाद अगर जिस रूम में बच्चा है या उसके करीब कोई ऐसे स्मोकिंग कर रहा है, पैसिव स्मोकिंग इसको भी जा रही है, धुआं जा रहा है, उससे भी जो है वो बच्चे की सडन इन्फेंट की डेथ सिंड्रोम के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। अब हमने इसमें ये डिस्कस कर लिया कि क्यों होते हैं, अब डिस्कस करते हैं कि हम इसे कैसे और बचा कैसे सकते हैं। इसमें यह है कि जो देखा गया है कि जो बच्चे अपनी माँ के दूध पे होते हैं उनमें ये चांसेस कम होते हैं, और ऐसे बच्चे जो चूसनी का इस्तेमाल करते हैं, पेसिफायर यूज़ करते हैं, उनमें भी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम के चांसेस कम होते हैं। तो अपने बच्चों को अपना माँ का दूध पिलाएं और चूसनी, साफ़ सुथरी चूसनी आप अपने बच्चे को पहले कुछ महीनों में इस्तेमाल करवा सकते हैं। पे लाजमी अमल करें, क्योंकि सर्दियों में जो है वो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सर्दियों में हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें ताकि आप और आपका बच्चा सेहतमंद रह सके।